एकेटीयू की एग्जाम डिग्री और रिजल्ट को लेकर महत्वपूर्ण सूचना। एकेटीयू सीओपी यानी कि कैटेगरी रिजल्ट को लेकर चैलेंज इवोल्यूशन और वन व्यू रिजल्ट को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके अलावा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है और बैक पेपर को लेकर भी इंपॉर्टेंट है वीडियो, तो इसलिए पूरा वीडियो वॉच करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है आज की पूरी नहीं अपडेट हुआ, नहीं बन पा रही डिग्री, उसके अलावा एक नोटिफिकेशन भी जो कि ऑफिशियल, उसको लेकर पहले बात करते हैं फिर आगे। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे डेट पड़ी आज की 14 फरवरी 14 फरवरी पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा कि यहाँ पे इन्होंने पुलिस आयुक्त लखनऊ कानपुर, उसके अलावा जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे टैग किया है। और इसका विषय क्या है, इसका है कि जो 2022-23 के विषम सेमेस्टर के एमबीए और एमसीए के पाठ्यक्रमों का रेगुलर कैरियर एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें निर्धारित समस्त परीक्षा केंद्र पर आयोजित होने वाली जो परीक्षा है उसको सफल सुचारू रूप से संपादित यानी कराए जाने को लेकर पुलिस वगैरह की गुहार लगाई कि वहाँ पे सुचारू व्यवस्था या फिर जो कह सकते हैं व्यवस्था प्रबंध वगैरह सारी चीज़ें कुशल रहें, सारी चीज़ें सही रहें, उसको व्यवस्था को लेकर प्रबंध को लेकर पुलिस को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका आपको 4-5 पेज का पीडीएफ है जो कि हम टेलीग्राम डाल देंगे। तो पुलिस व्यवस्था को लेकर एकेटीयू ने नोटिस जारी किया, उसको अगर कोई पुलिस वगैरह के तो आप जो है वहाँ पे जाके देख सकते हैं सारी चीज़ें को लेकर। अब बात करते हैं जो न्यूज़ है उसकी, छात्रों को जो कमेंट है, जो डाउट है उसको लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकेटीयू के कैरियर की जो परीक्षाएं हैं, यहाँ पे क्या मेंशन है कि एकेटीयू की है, ये तो हर किसी को पता ही होगा क्योंकि ये पुरानी बात हो चुकी है। 5-6 महीने हो गए, अभी तक एकेटीयू वाले सो रहे हैं। ये इसमें क्या मेंशन कि एकेटीयू के विद्यार्थियों की परीक्षा विभाग से जुड़ी समस्याएं समाप्त होती नहीं दिख रही हैं। कई माह बाद भी कैरियर परीक्षा का परिणाम न आने से विद्यार्थी में आक्रोश है। बीटेक, बी फार्मा, एमबीए और फाइनल ईयर के विद्यार्थियों ने बताया कि अक्टूबर 2022 में उनकी स्पेशल कैरियर की परीक्षा हुई थी, लेकिन अभी तक परिणाम नहीं जारी किया जा सका, जबकि किसी तरह सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू होने से पहले उनको परिणाम देखने के लिए जारी किया गया, तो लेकिन अभी तक उसे फाइनल नहीं यानी कि 1वीं पे जारी नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि अभी तक परिणाम ना 1वीं पे देखने की सुविधा उपलब्ध हुई है और इसी वजह से उनकी डिग्री अभी तक यानी कि फंसी हुई है, क्योंकि उनको अवार्ड नहीं शो हो रहा तो भी डिग्री कहाँ से मिलेगी। जबकि ट्विटर पर छात्रों ने परेशानी का उल्लेख करते हुए आपको पता होगा कि हमने ट्विटर पर ट्वीट किया था, तो ट्वीट करने का देखिए क्या फ़ायदा हुआ। ट्वीट करने से आपकी जो ट्विटर की न्यूज़ है वहाँ पे आ चुकी है। तो इसलिए जब सारी चीज़ें आप ट्वीट नहीं करेंगे, आप लोग जुड़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होता। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग ट्विटर पर टैग किया करो, रिट्वीट किया करो। तो इसलिए आप लोग जब कहा जाए तो रिट्वीट ज़रूर किया, और नहीं किया तो अभी भी जाकर हमने जो ट्वीट किया था 2-3 दिन पहले, जाकर उसको रिट्वीट कर दो। और चैनल का जो हमारे ट्विटर का नाम है इन्फोटेक एंड रिसर्च और यूनिटी एकेटीयू 2 हमारे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। तो ट्विटर पर छात्रों अपनी परेशानी का उल्लेख करते हुए बताया कि सब 2021-22 8 सेमेस्टर के विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल के नंबर में भी अभी अपडेट नहीं हुए। कुछ छात्रों ने बताया कि 1वीं पर अभी तक उनका परिणाम नहीं अपडेट हुआ। इस बारे में प्रतिकुलपति जो कि प्रोफेसर मनीष गौड़ सर ने क्या कहा कि अधिकतर विद्यार्थियों के परिणाम 1वीं पर अपडेट कर दिए गए, हालांकि गलत है। बहुत सारे बच्चों के नहीं हुए हैं, हाँ हुए होंगे, कोई बहुत सारे बच्चों के नहीं हुए हैं, और जिनके नहीं हुए हैं उन्हें जल्द से दिखवा दिया जाएगा। अब बहरहाल ये जो प्रो वीसी हैं यानी कि प्रतिकुलपति हैं, ये इन्होंने कह दिया प्रतिकुलपति ने कि जल्द ही उनका रिजल्ट दिखवा दिया जाएगा 1वीं पे। तो कब तक होगा, बहरहाल वेट करते हैं। जो इनके जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं पालीवाल सर, वो क्या करते हैं तो वही बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इनको 2 से 3 बार मैसेज किया है। बहरहाल एक बार तो रिप्लाई दिए थे, लेकिन अभी तक कल वाला रिप्लाई और आज का रिप्लाई नहीं दिए हैं। तो ये लोग सो रहे हैं, ना तो रिप्लाई देते हैं। हालांकि बीसी सर, पी.के. मिश्रा सर थे, वो रिप्लाई तुरंत देते थे, कॉल रिसीव भी करते थे, लेकिन ये लोग ना तो ट्विटर पर रिप्लाई देते हैं, ना तो हेल्पलाइन पर रिप्लाई देते हैं, ना ही कॉल अटेंड करते हैं। तो ये लोग का यही नाटक बना के रखा है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि छात्रों को पता ही नहीं कि उसको एग्ज़ाम देना है कि फॉर्म भरना, क्या करना है, वो बताना चाहिए ना भाई। तो बहरहाल यही सारी अपडेट है। बात करते हैं जो कमेंट को लेकर, छात्रों को जो कमेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये एकेटीयू में G20 वगैरह का जो फोटो वगैरह फेस्टिवल ये लोग करवा रहे हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता नहीं, अपना फोटो खिंचवाने की इनको चिंता पड़ी है। लोगों कह रहे सर एमसीए सेकंड सेमेस्टर सीओपी का रिजल्ट कब आएगा। भाई मैं क्या बताऊँ, आप न्यूज़ तो देख ही चुके हैं, कब आएगा कुछ फिक्स डेट नहीं है, बट चांसेस यही हैं कि मंडे तक, एक हफ्ता बोला गया था और अभी तक नहीं आया, तो इनकी एग्ज़ाम कंट्रोलर की नाकामी ही समझे। अब आप एग्जैक्ट डेट आप उन्हीं से पूछ सकते हैं कि भाई वो मेरा रिप्लाई भी नहीं दे रहे हो, ना तो कॉल उठा रहे हैं। तो जब तक रिप्लाई कॉल नहीं देंगे, रिप्लाई नहीं कॉल, तो मैं कैसे क्या बता सकता हूँ, बट वही कह सकता हूँ जल्दी आ जाएगा। ठाकुर अभिषेक कह रहे हैं सर एग्ज़ाम स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी कब से। भाई एग्ज़ाम स्टार्ट होने की मार्च के फर्स्ट वीक से पॉसिबिलिटी है। अमन त्यागी सर 19 अक्टूबर को रिलीज़ हुआ चैलेंज लेसन। भाई 1वीं पे नहीं आया तो आप न्यूज़ देख ही चुके हैं, तो बाकी वेट करिए, थोड़ा सब्र रखिए। और जब अगर ट्वीट वगैरह फिर भी नहीं आता 1-2 दिन में, तो हम लोग फिर ट्वीट करेंगे, तो आप लोग ट्वीट के लिए तैयार रहना। उसके अलावा यस के गजट्स कह रहे हैं सर मेरे स्कॉलरशिप फॉर्म में 75% का इशू हो रहा है, क्या करूँ, कॉलेज में एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। तो भाई 75% तो कंपलसरी है। अगर कॉलेज वाले 75% से कम अटेंडेंस किया तो फिर आपका इशू तो होगा ही। अगर आपने एप्लीकेशन दे दी तो अच्छी बात है, वेट करिए, कॉलेज से रिक्वेस्ट करिए भाई 75% कर दे वो, ठीक है।
आकाश मिश्रा कह रहे हैं सर प्लीज़ रिप्लाई कर दिए अगर कोई 17-18 बैच का है और उसमें M1 में M13 है और स्टैंडर्ड में 20 है, ठीक है, और कह रहे हैं कि कोई क्या दोनों को मिलाकर 33 हो रहे हैं, 7 नंबर गैस मिल सकता है कि नहीं। तो इस कंडीशन में आपने 17-18 में एडमिशन लिया है तो आपको 7 नंबर का गैस मिलेगा। और अगर आपके 13 हैं तो आपका यहाँ पे मिनिमम 14 होना चाहिए, समझ रहे, 14 होने चाहिए, क्योंकि 21 नंबर आपको लाना है। मान लीजिए आप ग्रेस के थ्रू भी पास होते हैं तो 7 नंबर का ग्रेस मिला के 21 हो जाना चाहिए। तो 14 7 21 होता है, 13 7 20 ही होता है, एक नंबर से आपकी बैक लगेगी। हाँ, अगर कोई AKTU स्पेशल ग्रेस वगैरह दे देता है तो फिर अलग बात है, बट फिर भी आप AKTU को मेल कर सकते हैं अपना रिजल्ट का स्क्रीनशॉट, तो हो सकता है AKTU दे भी दे, बहरहाल रूल के अगेंस्ट है ये। सचिन अकेडमी कह रहे हैं सर मुझे एक जानकारी चाहिए थी, आप प्लीज़ बता दो कि अगर मैं नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट में बैक है तो ऑनर डिग्री। भाई अगर आपकी सब्जेक्ट क्लियर नहीं नॉन क्रेडिट तो आपकी डिग्री आएगी ही नहीं, इफेक्ट की बात ही छोड़ो, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में से CSS पाइथन में से अगर कोई नॉन क्रेडिट कोर्स है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, तो आपका जो 1 साल में अगर 2 सब्जेक्ट होता तो एक सब्जेक्ट को पास करना कंपलसरी, अगर आप पास नहीं करेंगे तो डिग्री ही नहीं आएगी, तो इफेक्ट की बात ही छोड़िए। मोहम्मद आबिद कह रहे हैं कि सर डिवीज़न कब अवार्ड होगा, 25 दिन हो गए हैं भाई, मैं ना तो VC हूँ ना कंट्रोलर हूँ, तो जब तक जो मुझे अपडेट मिलती है मैंने वही बताया था। मैंने यही कहा था कि हफ्ते के अंदर हो जाए, क्योंकि 1 हफ्ते तक उन्होंने बोला था। बाकी अब आगे का क्या होगा तो आगे की जो अपडेट मिलेगी फिर आगे की अपडेट बताएंगे। चांसेस यही है कि 1 से 2 दिन में हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो फिर हम लोग ट्वीट करेंगे। लाइफ यू टीम टर्न क्या करें, अभी तक मेरा स्कूटनी का रिजल्ट नहीं भाई, बहुत सारे बच्चों का नहीं आया है, तो और वेट करिए, जैसे 5-6 महीने से वेट कर रहे हैं, अभी वेट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इमरजेंसी है तो आप लोग AKTU जाके उनका खोपड़ी पे चढ़ के बोलिए कि अभी तक क्यों नहीं अपडेट हुआ। सचिन दुबे क्या कह रहे हैं कि सर 1 वीक पे अपडेट नहीं हुआ, हो जाएगा भाई, परेशान ना होइए, ठीक है। तो ये सारी अपडेट थी COP बैक पेपर रिजल्ट को लेकर और चैलेंज के रिजल्ट को लेकर। फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं, PDC अभी तक आने की कोई भी अपडेट मुझे नहीं मिली है, क्योंकि मैं उनको मैसेज किया हूँ, अभी तक रिप्लाई नहीं दिए। अगर कोई रिप्लाई देते तो फिर बताऊँगा, और अगर कोई न्यू अपडेट आती तो आपको इन्फॉर्म करते हैं। बाकी VC सर थे तो उनसे बातचीत हो जाती थी, लेकिन अभी ये अब आलोक राय सर हैं, ये भी अभी जो है पूरी तरह से ये BC नहीं है, ये भी इनको केवल कार्यभार दिया गया है। तो जब तक सारी प्रक्रियाएं लाइन में नहीं आती हैं, सेटल नहीं होती हैं। जब मैं आपसे पहले कहता था कि BC सर के सपोर्ट करो तो आप लोग कहते थे कि आप चटोकारी कर रहे हो, तो बहरहाल आप लोग उसको भुगतना तो पड़ेगा ही सबको। तो इसलिए भाई जो हो रहा है वेट करिए, जैसा भी होगा आई होप सब कुछ अच्छा ही हो, बेटर ही हो। अगर आज टाइम मिला तो M3 यानी कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी अपडेट होगी, अपलोड होगी डाउन, तो आप लोग उसको भी जाके वॉच कर सकते हैं। अगर अपलोड हो, टाइम मिलेगा तो ज़रूर अपलोड करेंगे, और हो सकेगा तो लाइव आने की कोशिश करेंगे इंस्टा पे या यूट्यूब।